आज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनव बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही नो जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन संत महात्मागण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, हम लोग भगवान बुद्ध के उत्सव, भगवान बुद्ध के बारे में हम लोग मना रहे हैं सवेरे से। कल गुरु महाराज के मनाए जन्म दिवस, आज भगवान बुद्ध के जन्म दिवस मनाए। दोनों परमात्मा के स्वरूप हो गए थे। साधन करके, भजन करके, अपने विचारों को मजबूत करके दोनों परमात्मा के स्वरूप ही हो गए। अर्थात ये जितने जो जीव है यह परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुखरास। जितने जीव है सब परमात्मा का ही अंश है। और जब वह परमात्मा को खोज करके जिन्होंने परमात्मा को पा लेते हैं उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। जिस तरह से नदी की पानी है, नदी में जो पानी बहुत तेज़ी से भागता है और उसमें आवाज़ भी होता है। तो क्यों आवाज़ होता है? आवाज़ इसलिए होता है कि वह समुद्र में चाहता है कि जल्दी जा कर के हम मिल जाएं। और जब वह समुद्र में जा कर के मिल जाता है तो वह नदी का नाम रूप सब मिट जाता है, वह भी समुद्र ही हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने साधन करके अपने जीव को शिव में मिला दिए। साक्षात वह ईश्वर ही हो गए। उसका नाम निशान नहीं रहा, शरीर नहीं रहे हुए। भले हम लोग शरीर मानते हैं लेकिन वह शरीर से अलग हो गए। शरीर से निकल करके शब्दातीत पद में अपने वृत्ति को उन्होंने जिन्होंने पहुंचा दिया वह साक्षात ईश्वर ही हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए पहले बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है। जब तक नियमों का पालन नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। जिन्होंने सदाचार का पालन किया, फिर नियमित रूप से उन्होंने साधन और भजन किए, जब भगवान बुद्ध को जब वैराग्य हुआ तो रात रात भर वह भजन पर ही रहते थे।
साधारण आदमी रात भर नहीं बैठ सकते हैं। जब उनको विरह आता है परमात्मा की ओर से तो वही बैठ सकता है। रात भर सबको अलग अलग हो करके दूर दूर में राजगीर के पहाड़ में बैठ करके उन्होंने ध्यान किया और केवल भारत में ही प्रचार किया। भारत के लोग ही उनको मानते हैं, सो बात नहीं। देश विदेशों में इनकी ज़्यादा प्रचार है और वहाँ के लोगों ने इनको ज़्यादा मान्यता दिया है। भगवान बुद्ध का जो एक शब्द सुन लेते थे तो उनको वैराग हो जाता था। एक सेठ के पुत्र थे, कहीं सत्संग सुना तो वैराग्य हुआ तो चले गए भगवान बुद्ध के पास राजगीर में। लेकिन इन्होंने भजन भेद लिए नहीं थे भगवान बुद्ध से, तो चुपचाप खाली बैठे रहते थे, देखते रहते थे। कई दिन हो गए, तब सेठ जी और सेठाएँ तीनों परिवार थे ही, एक पुत्र और दोनों परिवार, पति पत्नी। तो इन्होंने कहा कि पुत्र जब चले गए तो ये संपत्ति कौन भोगेगा, चलो उसको लाने के लिए। तो दोनों पति पत्नी चले गए राजगीर में। किसी ने बताया कि भगवान बुद्ध के पास गए होंगे, वहाँ आप जाइए। तो चले गए भगवान बुद्ध के पास, तो ठीक है, वहाँ मिल गया। जब मिल गया तो सभी भिक्षुक लोग ध्यान करते थे, भगवान बुद्ध भी ध्यान करते थे। आई तीनों ने गप उड़ाते थे रात में, इतना इतना धन है, कैसे होगा, कौन भोगेगा। तीनों में अपना अपने गप खूब करते थे। कई दिन गप करते हुए हो गया तो एक भिक्षु ने सुन लिया कि भाई तीनों जो नया भिक्षु बना है ये लोग तो खाली गप उड़ाते हैं, ध्यान तो करते ही नहीं हैं। तो जाकर के उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा हजूर, 3 भिक्षु और भिक्षुनी जो नया बने हैं वो लोग तो ध्यान करते ही नहीं हैं, खाली घर का ही गप करता है। तो भगवान बुद्ध ने तीनों को बुलाया, कहा जाओ बुला के लाओ उनको। तो बुला के ले गया। जब बुला के ले गया तब उन्होंने कहते हैं कि आप लोग सचमुच में रात में गप करते हैं, तीनों मिल कर के भजन नहीं करते हैं। तो कहा हाँ हजूर, हम लोगों का जो आसक्ति है यह नहीं छूटी है। तब भगवान बुद्ध ने उनको उपदेश दिए और भजन भेद बतला दी। ये भजन भेद लेकर के रात में इसी को तीनों ने जपना। बस तीनों ने जब जपने लगा तो ये कि रात में उनको वैराग्य हो गया, घर द्वार का चिंता ही छूट गया। इतना संपत्ति है या इतना धन है, इतना मकान है, सब कुछ छूट गया। गया ही नहीं घूर करके, वहीं पर भजन करके अपना जीवन को सफल बनाया, अर्थात अरहत्व को प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक एक तरफ से आसक्ति नहीं किसी का हटेगा तब तक वह दूसरे रास्ता कैसे पकड़ेगा। पश्चिम का रास्ता में यदि कांटा है, घेरा हुआ है, बड़े बड़े दीवाल दिया हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर का, उधर जाने का क्या जरूरी है। उस रास्ते से हम नहीं चलेंगे। जिस रास्ते में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है उस रास्ते पर चलिए। उस रास्ते पर यदि चलेंगे तो धीरे 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 एक दिन ऐसा मन हो जाएगा कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। जिस दिन भजन नहीं होगा तो उस दिन अन्न भी अच्छा नहीं लगेगा। भोजन पर बैठेंगे खाने का मन ही नहीं करेगा। गुरु महाराज के पास भी जो भी कुप्पा घाट जाते थे, जब जिस समय कुप्पा घाट में गुरु महाराज भजन करते थे तो जो भी जाते थे उनको वैराग्य हो जाता था। 1-2 दिन वहीं रह जाते थे, तब घर जाते थे तो फिर घर का आसक्ति पकड़ लेते थे। तो बड़े बड़े महापुरुषों के पास जाने से इधर का आसक्ति छूट जाता है। लेकिन सभी का ऐसा नहीं होता है। जिनका संस्कार कई जन्मों का है
उसका जीवन कल्याण होता है। भगवान बुद्ध 550 जन्मों से भजन करते हुए तब उस जन्म में राजा हुए, या राजा होने के नाते उनको वैसा वैराग्य हुआ, सब कुछ छोड़ करके केवल ईश्वर में ही उन्होंने अपनी वृत्ति को लगाया। लेकिन सभी का इस तरह का नहीं होता, जिसका पूर्व जन्म का बहुत संस्कार होता है। भागलपुर में राम बदन बाबू बहुत बड़े डॉक्टर थे गुरु महाराज के समय में। जब गुरु महाराज बुलाते थे तो वो आ जाते थे और सब दवाई लेकर के आते थे। कभी कभी गुरु महाराज उनको परोठा भी बनवा करके खिलाते थे। हमको कहते थे डॉक्टर साहब आए हैं, तो उनको परोठा, ये नहीं कहते थे परोठा बना करके खिलाइए, परोठा बना सकेंगे? हम कहले हाँ जो बनाए दो परोठा। तब जाइए बनाइए। अल्लू है? कह जी हजूर अल्लू है। तो अल्लू का भुजिया और परोठा हमको कहते थे। हरिनंदन बा को कहते थे जाओ तुम हलवा बनाओ। परोठा, हलवा और आलू का भुजिया इनको डॉक्टर साहब को खिलाइए। तो कभी कभी हलवा और परोठा खिलाते थे गुरु महाराज डॉक्टर को। लेकिन गुरु महाराज चाहे कि इनको हम अच्छे रास्ते पर चला दें। वो मांस खाते थे, मछली भी खाते थे, मदिरा उदरा खूब पीते थे। तो गुरु महाराज ने उनको कहते हैं कि डॉक्टर साहब भजन वेद ले लीजिए। कहा हजूर भजन वेद तो हम ले लेंगे, लेकिन हमारा विचार जो है अभी मजबूत नहीं है। कल के क्या विचार कमज़ोर है? कल के मांस मछली सब हम हजूर खाते हैं, अभी अंडा उंडा दारू शराब सब पीते हैं। कल के ले लीजिए, छूट जाएगा धीरे धीरे। भजन करेंगे ना तो भजन के प्रभाव से छूट जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हजूर हमको कम से कम 5 साल का दीजिए समय, इसको मैं धीरे धीरे 5 साल के अंतर्गत में इसको मैं सबको छोड़ देंगे, तब भजन वेद लेंगे। कल के नहीं डॉक्टर साहब 5 बरस का कोई अथी नहीं है, गारंटी नहीं है, ले लीजिए। लेकिन नहीं माना उन्होंने। बीमार पड़ा गया, पटना में इलाज किया, वहीं समाप्त हो गया। जय जय सीताराम हो गया। तो कहने का मतलब संत महापुरुष चाहते हैं कि फलाना भक्ति लाइन में वह अग्रसर हो जाए, लेकिन जब पूर्व जन्म का संस्कार नहीं होता है तो नहीं होता है। फूलचंद जो थे गुरु महाराज के गवैया, बहुत नामी गवैया थे। पहले तो चतुर्भुज दास थे गवैया, उसके बाद में फूलचंद दास हुआ गवैया, नामी गवैया हुआ। उसके समान अभी गवैया एक तो है ही नहीं है संत मत। तो फूलचंद दास को गुरु महाराज ने अपने से सिखाए थे और अपने पास सुलाते भी थे। अब प्रवचन भी बढ़िया करते थे। तो जब उन्होंने प्रवचन करने के लिए जब अकेले जाने लगे, तब उनको जो है काम सताने लग गया। तब इनको मन में यही हुआ कि हम क्या फूल थे जो बाबूजी ने गुरु महाराज को चढ़ा दिया। तो गुरु महाराज अंतर्यामी कहा फूलचंद क्या तुम शादी करोगे? तो कल का हाँ हजूर। कल के जाओ तब तुम शादी कर लो। तो गया तो उन्होंने शादी कर लिया। 2-3 तो बाल बच्चा हुआ। और जब तकलीफ़ होने लगा खाने पीने का झंझट उंझट, तब गुरु महाराज के पास आते थे शाम को भोजन करके। गुरु महाराज जहाँ बैठते थे, फूलचंद दास बहुत रोते थे। इतना रोते थे, बेजोड़ रोते थे। गुरु महाराज कुछ नहीं कहते थे, चुपचाप रहते थे। बहुत दिन ऐसे रोते रोते जब हो गया, जब देखा कि फूलचंद दास जब अब शरीर छोड़ेगा, तो गुरु महाराज से जाकर के अंतिम समय में जब खूब रोने लगा, कहा हजूर हमको जरा सा मन उधर गया तो आपने और एक धक्का दे करके हमको उधर गिरा दी। तब उस समय गुरु महाराज ने कहते हैं फूलचंद तुमको इस जन्म में गिरना ही था, मैंने नहीं गिराया है, तुम अपने से गिरे हो। लेकिन अब तुम नहीं गिरोगे। अब जो तुम जन्म लोगे और गुरु धारण करके जो भजन करोगे तो तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। तुम अब नहीं गिरोगे। जो गिर गए सो गिर गए। अभी गिरने का ही था तुम, इसीलिए तुम गिर गया।
तो कहने के लिए महापुरुषों का जो बाण है वह औकाट बाण है। क्यों? वह साक्षात ईश्वर ही हो जाते हैं। और उनकी जो बाण जिन पर लग जाता है वह भी वैराग्य धारण कर लेते हैं। अभी गुरु महाराज के कितने शिष्य हैं? बहुत शिष्य हैं, बहुत वैरागी लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं। जैसे स्वामी जी है, PhD भी किए हुए हैं, MA भी किए हुए हैं। अब मैं तो पढ़ा लिखा कुछ है ही नहीं, क्या आप लोगों को बताएंगे? अपने भी नहीं कुछ जानते हैं तो दूसरे को हम क्या बताएंगे? कुछ नहीं बता सकते हैं। यही पढ़े लिखे रहते, चौपाई दोहा रामायण आदि रहता, गीता महाभारत, तो आप लोगों को हम सुना देते, लेकिन इतना हमको याद भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ी जो जानते हैं, बेसी तो हम जानते ही नहीं। हम तो भोजन बनाने में रह गए तो हमको जलपान करने का छुट्टी नहीं मिलता था। 2 भोजन एक दो खाते थे, बड़ा मुश्किल से। जो भात और आ गया तब चूड़ा का भूंजा, बुंट का भूंजा, वही खा के रहते थे। तो मैं तो अपना जीवन को सेवा में लगा दिया। हम भजन और शास्त्र के अध्ययन में अपने को नहीं लगा पाया, इसलिए आपको हम सही सही बता दें, नहीं बता पाते हैं। थोड़ा थोड़ी बताने का कोशिश करते हैं। क्यों? उतना हम ध्यान बने या नहीं बने, पढ़े लिखे रहते, चौपाई दोहा याद किए हुए रहते तो मैं आप लोगों को बहुत समझा देते, बहुत तरह के समझाते, लेकिन वह भी नहीं है। केवल वही चावल दाल में मैं रह गया। चावल दाल के बाद मेरा उम्र भी समाप्त हो गया। इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि जो हम लोगों को गुरु महाराज ने बतलाए हैं, इसको नियमित रूप से हम लोगों को करना चाहिए। इसी में हम लोगों को एक न एक दिन जीवन सफल बनेगा। रास्ता जो है बड़ा लंबा रास्ता है। भगवान बुद्ध के बारे में जो आज हम लोग सुन रहे हैं, तो वह भी हम ही लोगों की तरह करते होंगे। थोड़ा करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे, कभी छोड़ देते होंगे। इसी तरह से करते करते 550 जन्म लगा उनको, तब उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, अर्थात जीवन मुक्त हुए। तो हम लोग भी यह जो शुरू किए हैं, तो यह भक्ति का बीज नाश होता ही नहीं है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले त्यों संत के सम। ऊंच नीच घर में हम जन्म लेंगे, कभी ब्राह्मण बन गए, कभी क्षत्रिय बन गए, कभी वैश्य बन गए, कभी शूद्र बन गए। ये चारों वर्णों में लोग घूमते हैं। और भगवान के घर में जाति पाति भी नहीं होती है। जाति पाति तो यहाँ कर्म के ऊपर में बना दिया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तैसे फल चाखा। किसी ने वेद पढ़ने लगा ब्राह्मण लोगों ने, तो उसको ब्राह्मण बना दिया। शास्त्र पढ़ने लगा तो उनको ब्राह्मण बना दिया। किसी ने गाय चराने लगा, भैंस चराने लगा तो उसको ग्वाला कह दिया। किसी ने सोना चांदी पीटने लग गया तो उसको सोनार कह दिया। किसी ने पालकी ढोने लगा तो उनको कहार कह दिया। लेकिन कहार कोई जाति नहीं होती है, वह चंद्रवंशी होता है। कहार जाति जितने होते हैं वो चंद्रवंशी होते हैं, लेकिन पालकी ढोने के नाते वह कहार बन गया यहाँ। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करई तैसे फल चाखा। जिन्होंने जिस तरह से कर्म किया उसी तरह से यहाँ जाति उसको बना दिया गया, या बन गया। चमार लोगों ने जूता से नहीं लग गया। जीव एक के है, सब में परमात्मा वास करते हैं, लेकिन उन्होंने जूता से नहीं लगा तो उनको हे दृष्टि से लोगों ने देखने लग गया कि यह चौथी पौड़ी के आदमी हो गया, अर्थात शूद्र में गिनती आ गया। तो कहने का मतलब यही है, हम लोगों का हो भाग्य है इस तरह से जो पहुँचे हुए संत सतगुरु जो मिले हैं। यह समझिए कई जन्मों की हम लोगों की कमाई है। एक जन्म की कमाई से संत सतगुरु नहीं मिलते हैं। कितने डेरी अनसोन में आदमी है, अब कितने आदमी सत्संगी बने हुए हैं। जितने आदमी सत्संगी बने हुए हैं, यह पूर्व जन्म की आप लोगों की कमाई है। कई जन्मों से संतों के साथ में आ रहे हैं, और इसी तरह से आते 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 एक न एक दिन जन्म हम लोगों का
परमात्मा में जा कर के या जीव को हम लोग भी एक दिन मिला देंगे। तो इसीलिए अभी जो गुरु महाराज ने हम लोगों को बतलाए हैं, इसको मुस्तैदी के साथ त्रिकाल संध्या और 2 मरतब सत्संग जरूर कीजिए। स्नान के बाद, सूर्य छिपने के बाद, फिर ब्रह्म मुहूर्त में 3 मरतब तो ध्यान, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। मान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठने में देर हो गया, सवेरे काम पर जाना है, तो 5 मिनट भी कर लीजिए। थोड़ा सा मानस जाप कर लीजिए, थोड़ा सा मानस ध्यान कर लीजिए, थोड़ा दृष्टि योग कर लीजिए। हाजिरी तो दे दिए, हाजिरी से भी बहुतों को तनख्वाह मिल जाता है। इसलिए हम लोगों ने जो यह परमात्मा में जो हाजिरी दे दिए, तो क्या परमात्मा ने हाजिरी नहीं लिखेंगे? साधारण आदमी ने तो हाजिरी बना देता है, तो परमात्मा भी हम लोगों का हाजिरी बनाएंगे। इसलिए इसको छोड़िए नहीं, नियमित रूप से नित्य प्रति करेंगे तो एक न एक दिन जीवन कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।